फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल। जहां हम आज के नए वीडियो में करने वाले हैं राज्य व्यवस्था से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक का रिवीजन। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक संबंधित होने वाला है फंडामेंटल राइट्स अर्थात मूल अधिकारों से संबंधित है। पॉलिटी के अंतर्गत यह टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और इससे क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा प्रबल संभावना है। तो रेलवे का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही नियरेस्ट है, बहुत जल्द होने वाला है। ऐसे में जो जीएस का रिवीजन है वो करना, जीएस की रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। तो इसको हम करने के लिए लगातार जो है पीडीएफ के माध्यम से रिवीजन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज ये जो वीडियो है पॉलिटी का वो चौथा वीडियो है और हम पॉलिटी के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिकों को आगे के वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। तो अगर आज हमारे चैनल में आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जहां आपको इन सभी वीडियो की जो पीडीएफ होती है वो अपलोड कर दी जाती है और आप पीडीएफ को ज़रूर एक बार स्क्रॉल करके देख लिया करें। इससे क्या होता है कि क्वेश्चनों का रिवीजन और जल्दी हो सकता है। तो ऐसे ही हम लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे और कल से प्रयास करेंगे कि एक से ज़्यादा वीडियो हम अपलोड करें, जैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री के भी वीडियो को अपलोड कर दें ताकि जल्दी से जल्दी रिवीजन हो सके। और जितना ज़्यादा हो सके इस समय आप सभी रिवीजन पर फोकस करें, क्योंकि रिवीजन के द्वारा ही जो है सिलेबस को पूरा कवर किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न। पहला प्रश्न है आज के टॉपिक का कि भारतीय संविधान में किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार प्रदान किएंगे। तो भारतीय संविधान का भाग 3 है, जिसके अनुच्छेद हैं 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में प्रदान किए गए हैं। और ये जो मौलिक अधिकारों की अवधारणा है वो हमने ली है अमेरिका के संविधान से, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति है वो प्रदान की गई है सर्वोच्च और हाई कोर्ट के द्वारा। सर्वोच्च एवं हाई कोर्ट का कार्य है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का शक्ति प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय संविधान को जो अनुच्छेद 13 है संवैधानिक प्रावधानों को संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को तथा संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 जो है इसका मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में भारतीय संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो 12 से जो 35 तक के अनुच्छेद होंगे वो सभी किससे संबंधित हैं, मौलिक अधिकारों से। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है। तो भारतीय संविधान में कुल 6 तरह की जो है अधिकार प्रदान किए गए हैं, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उनमें जो समानता का अधिकार आता है वो कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित है, जो है 14 से लेकर 18 तक। 14 से लेकर 18 तक के बीच में जो है मौलिक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो विधि के समक्ष समता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है। तो समता के अधिकार अर्थात राइट टू इक्वलिटी का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। जन्म, लिंग, मूल वंश, जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति और धर्म, कुल 5 आधार हैं कि जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो विभेद प्रतिषेध करता है वो 5 आधारों पर विभेद को प्रतिषेध किया गया है कि जन्म के आधार पर किसी का विभेद नहीं किया जाएगा, लिंग के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा, मूल अधिकार, मूल वंश, जाति और धर्म, इन 5 आधारों पर जो है किसी के साथ विभेद नहीं किया जा सकता। विभेद का प्रतिषेध है अनुच्छेद नंबर 15 है। नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द का किन अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद है 14 और 16। अनुच्छेद 14 और 16 जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त जो समाजवाद शब्द है उसको इनको 14 और 16 को समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में
भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है। सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी, तो अवसर की समानता प्रदान की जाती है अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में। 16(1) और 16(2) जो है अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, कुछ देख लेते हैं संवैधानिक बंध जो कि केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, और कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो भारतीय एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 जो अनुच्छेद हैं वो सिर्फ भारतीयों के लिए प्राप्त हैं। तो इनको आप बिल्कुल ऐसे क्रम में याद रखिएगा, 15, 16, 19, 29, 30। तो ये याद हो जाएंगे, ज़्यादा कोई इसमें वो नहीं कि लगातार 15 और 16 हो जाते हैं, फिर 19 और 19 के बाद 29, फिर लास्ट में है 30। तो ये कुल 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होंगे, विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। और इसके अलावा जितने भी हैं वो सभी क्या होंगे, सभी के लिए प्राप्त होंगे, भारतीयों के लिए भी और विदेशियों के लिए भी। तो अनुच्छेद 15 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान 5 आधारों पर जो है विभेद का प्रतिषेध किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 16 में क्या है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगी। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16। और अनुच्छेद 19 आता है। अनुच्छेद 19 बहुत बड़ा अनुच्छेद है, इसके अंतर्गत बहुत सारी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। इसमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं जिनको हम आगे भी देखेंगे। तो इसमें है जैसे कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अनुच्छेद का के 19 का के अंतर्गत। अनुच्छेद 19 का के अंतर्गत जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। खा के अंतर्गत शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन करने का स्वतंत्रता है। गा के अंतर्गत संघ और सरकारी समिति बनाने का है। घा के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण करने की। और जो चा है उसके अंतर्गत बसने और व्यापार करने की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 चा के अंतर्गत शामिल की गई है। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है बहुत सारे सब आर्टिकल्स शामिल हैं, उनको भी आपको याद रखना होगा। मेनली जो ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसी के अंतर्गत जो प्रेस की स्वतंत्रता प्राप्त है वो भी इसी के अंतर्गत आती है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग मतलब जिनकी संख्या कम है हिंदुओं के मुकाबले, जैसे कि सिख, मुस्लिम, ईसाई, इस तरह के जो वर्ग हैं उनको अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल किया गया है। और इनके संरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है वो किए गए हैं अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 29 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर आता है अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और उनके प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्राप्त होगा। ये भी किसमें है? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 5 अनुच्छेद जो भारतीयों को प्राप्त हैं, 15, 16, 19, 29, 30। अब देते हैं कि जो भारत एवं विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 14 भारतीयों को भी प्राप्त है, विदेशियों को भी। इसमें है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में आता है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत क्या आता है? अनुच्छेद 20 के अंतर्गत है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण से संबंधित प्रावधान है वो है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21। शिक्षा का अधिकार 21A, इसको जो है 1986 में 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया था कि शिक्षा का अधिकार, जिसमें क्या है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची में शामिल किया गया था। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में जो है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण का प्रावधान है वो है अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 क्या प्रावधान करता है कि कुछ दशाओं में जो है गिरफ्तारी और उनसे संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। फिर आता है अनुच्छेद 23 और 24, जिसमें क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। 23 में है कि मानव का जो दुर्व्यवहार, बलात्, श्रम है और दुर्व्यवहार है उसको रोकना है। और 24 में जो है जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होंगे उनको कारखानों में काम करने के लिए निषेध का प्रावधान किया गया है। तो ये 2 शोषण से विरुद्ध संबंधित अधिकार हैं अनुच्छेद 23 और 24, जो कि भारत एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है। फिर आते हैं धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से लेकर 28 के बीच में है। 25, 26, 27, 28 धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को ही प्राप्त है। तो ये जो है स्किल 5 इनको याद रखिएगा कि जो भारतीयों को में प्राप्त है 5 अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। इसके अलावा जो भी हैं सभी भारत एवं विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता
अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था। अनुच्छेद है 17। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान किया जा चुका है। इसमें संविधान की अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम जो 1955 है उसके अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। तो संविधान में जो है अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक जो अधिनियम है वो आता है 1955 का अधिनियम, जिसमें क्या है कि इस अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया और अस्पृश्यता के लिए क्या दंड होंगे इन सभी का प्रावधानों का वर्णन किया जा गया है अधिनियम 1955 के अंतर्गत। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत है उपाधियों का अंत। जो पहले राजा महाराजाओं को सरदार की, महाराजा की, राजा की उपाधि दी जाती थी उनको जो है पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जा सकती है, एक्सेप्ट जैसे कि शिक्षा में जो उपाधि दी जाती हैं PhD वगैरह की, ये दी जाएंगी। और साथ ही जो सेना में लेफ्टिनेंट, कर्नल, ये सब उपाधियाँ होती हैं, ये 2 उपाधियाँ दी जाएंगी। और इसके अलावा जो है कोई भी उपाधि न सरकार की तरफ से ना ही किसी व्यक्ति की तरफ से दी जा सकती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है, वो है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु स्वतंत्रता के कुछ अनुच्छेदों में अंतर्निहित है। वो अंतर्निहित है अनुच्छेद 19A के अंतर्गत। अनुच्छेद 19 का जो है जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उसी के अंतर्गत जो है प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी अंतर्निहित है। तो इस तरह से आते हैं और नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। आगे है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कुल 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, उन सभी को फिर से एक बार देखते हैं कि अनुच्छेद 19 का जो ए है, अनुच्छेद 19A के अंतर्गत आता है क्या, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद बी के अंतर्गत आता है शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार किसमें है, तो है अनुच्छेद 19B में। ए के अंतर्गत क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सी में क्या है, तो सी में है संगम या संघ या सहकारी समिति, संगम बनाना हो या संघ बनाना हो या कि सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 19C के अंतर्गत। फिर आता है अनुच्छेद 19D के अंतर्गत है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार है, वो है 19D के अंतर्गत। फिर ई के अंतर्गत क्या है, तो 19E के अंतर्गत है भारत के किसी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार। किसी भी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार जो है वो प्राप्त है ई में। और फिर है अंतिम जी के अंतर्गत है कोई वित्त व्यापार या आजीविका प्रारंभ करना है कहीं भी, उसके लिए स्वतंत्रता प्राप्त है अनुच्छेद 19G के अंतर्गत। तो जी के अंतर्गत कोई भी आजीविका, व्यापार, वित्तीय या व्यापार प्रारंभ करना है उसे प्रारंभ कर सकते हैं। ई के अंतर्गत क्या है, तो ई के अंतर्गत भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो ये 6 स्वतंत्रताएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका भी अनुच्छेद आप याद रखिएगा, कहीं भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो उसको अपने स्वयं के विरुद्ध जो है गवाही देने आप स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है, इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 20C के अंतर्गत। अनुच्छेद 20 जो है इसके अंतर्गत जो है अपराध के अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो दोष सिद्धि के संबंध में दोहरे दंड और स्व अभिशासन से संरक्षण है। तो किसी भी व्यक्ति को जो है सिर्फ एक अपराध के लिए एक बार ही दंड दिया जा सकता है, एक अपराध के लिए जो है 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। ये भी अनुच्छेद कौन सा है, 20 है। तो 20 में 2 प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं देने के लिए बाध्य किया जा सकता, और दूसरा कि दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। दोनों ही आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। फिर आता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है विदेश यात्रा के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, अनुच्छेद 21 जिसमें अनुच्छेद 21 जिसमें जीवन जीने की स्वतंत्रता प्राप्त है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान
से संबंधित है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान वर्णित है अनुच्छेद 24 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द बौद्ध, जैन, सिख धर्म सम्मिलित हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 25 है जिसमें हिंदू शब्द प्रयुक्त किया गया, तो हिंदू शब्द के अंतर्गत जो है बौद्ध, जैन और सिख भी सम्मिलित किए गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 का एक जो है, इसमें अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करना एवं संचालित करने का अधिकार। तो जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी रुचि के कोई शिक्षण संस्था स्थापित कर सकते हैं, उन्हें संचालित कर सकते हैं, ये अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। अनुच्छेद 32 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार प्रवर्तित किए गए हैं, तो ये मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान इसमें प्रवर्तित किए गए हैं। और इसको जो है अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर ने कहा था इस संविधान की आत्मा है। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कस्टोडियन कौन है, तो मौलिक अधिकारों के जो संरक्षक हैं वो कौन से हैं, जुडिशरी है, न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी की जा सकती है, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट के द्वारा जो है रिट जारी करके मौलिक अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों को किसी संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा, तो संविधान के हृदय और आत्मा B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है अनुच्छेद 32 को, जिसमें वर्णन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32, इसे B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है संविधान के हृदय एवं आत्मा। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर्सनल फ्रीडम के अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित याचिका है वो है हार्बियस कॉर्पस, वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए दायर की जा सकती है। संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसके बाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ, तो संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार निर्णय में प्राप्त हुआ है, वो है आधार केशवानंद भारती बनाम केरल बाद 1973। तो ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, केशवानंद भारती केस। ये जो कि समय इसका याद रखिएगा 1973 में जो है केशवानंद भारती का केस आया था, और ये जो है मौलिक अधिकारों के संशोधन से संबंधित ये केस है। फिर आते हैं संपत्ति के मौलिक अधिकार को। संपत्ति के जो मौलिक अधिकार था इसे संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो भारतीय संसद के द्वारा 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में। मोरारजी देसाई उस समय सरकार में थे, जिन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया 1978 में 1978 में, और इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार प्राप्त था उसे अनुच्छेद 31 के अंतर्गत उसे हटा दिया गया, और इसे जो है अनुच्छेद 300 के अंतर्गत 300A के अंतर्गत जो है इसे एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किस प्रकार का अधिकार है, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक वैधानिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार रह गया है। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। तो सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है एक कानूनी अधिकार है जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो EWS है, EWS को आरक्षण प्रदान करने के संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया है, तो जो EWS को आरक्षण प्रदान किया गया है उसके लिए संविधान का अनुच्छेद जो 15(6) है और 16(6), 15(6) और 16(6) दोनों जो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो EWS हैं उनको आरक्षण प्रदान के लिए संविधान में संशोधन किया गया। नेक्स्ट आता है 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार के अधिकार है, तो 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार 300 का अनुच्छेद 300A के अंतर्गत जो है ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का मूल अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये मूल अधिकार है, और इसका वर्णन 301 के अंतर्गत नहीं है बल्कि इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद
21A के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? वो कौन सा अधिकार है? तो अनुच्छेद जो 21 है, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद ये 20 और 21 दोनों अधिकार हैं। अनुच्छेद 20 और 21 इनको जो है नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी जो है इन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल हो, अनुच्छेद 352 के तहत लागू किया जाए, तब भी ये जो अधिकार हैं वो बने रहेंगे। इनके अलावा सभी जो अधिकार होंगे वो निलंबित कर दिए जाएंगे। बंधुआ मजदूर अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद के द्वारा पारित किया गया 1976 में। 1976 ईस्वी में जो है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद के द्वारा पारित किया गया। अब एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं, मूल अधिकारों से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो समानता का अधिकार किसके अंतर्गत है? 14 से लेकर 18 तक। 14 से लेकर 18 तक वर्णित है किसमें? समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान है। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 जो है संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार प्राप्त हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो दोस्तों ये मौलिक अधिकारों से संबंधित जितना क्वेश्चन थे वो सभी हम कर चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे DPSP अर्थात जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित टॉपिक होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, और इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो सभी हम आपको इस वीडियो में रिवाइज करवा दिए हैं। तो अगर आपको इनसे संबंधित कोई डाउट वगैरह होगा तो आप क्वेश्चन बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और कोई सजेशन देना चाहते हैं तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।